नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल VR एजुकेशनल ग्रुप पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा रीजनिंग का सेशन रहता है। तो आज मैं रीजनिंग में आपके लिए एक धुआंधार चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है क्लॉक, घड़ी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो क्लॉक का रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम क्लॉक स्टार्ट करते हैं। चलिए, टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं, क्लॉक पे सीधे आते हैं अपने। ठीक, देखो भाई साहब, एक बात है, अगर जिस बंदे को कुछ सीखना है, ठीक है, कुछ सीखना है तो वो वीडियो पे रुक सकता है। और जो केवल टाइम पास करने आया ना भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसे सीखना है वही वीडियो देखे, ठीक है, उसी को रोके। तो देखो क्या है, क्लॉक, घड़ी। भाई साहब, ऐसा घड़ी बता दूंगा ना कि दोबारा कभी घड़ी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? घड़ी किस टाइप से होती है, पहले देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, विजुअल इफेक्ट जब हमारे दिमाग के अंदर चला जाएगा ना, तो भाई साहब याद करने की तो कोई प्रॉब्लम समस्या ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले घड़ी समझो, घड़ी होती किस टाइप से है। देखो, एक तो होती है, हमने देखा होगा घड़ी होती है ये गोल वाली होती है ना। एक हमने देखा होगा इस टाइप से घड़ी लगी होती है, यहाँ पे 10:15 और 52 सेकेंड इस टाइप से चलती रहती है ना। ठीक, एक इस टाइप से एक घड़ी होती है और एक नंबर्स वाली होती है। ठीक, इस टाइप से घड़ी होती है। और भी घड़ी कई प्रकार की होती हैं। तो इस घड़ी में हमें पढ़ना क्या है, हमें इस वाली घड़ी से कोई मतलब नहीं जिसमें इसमें सेकंड वगैरह चलते रहते हैं। ठीक है, हमारा मतलब किससे, हमारा मतलब है इस वाली घड़ी से। ठीक, तो भाई साहब हमें घड़ी जो पढ़ना है ना, ये वाली घड़ी पढ़नी है। ठीक है, देखो मैं बेसिक से हाई लेवल लेकर चलूँगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से बच्चे तक को समझ में आएगा। इस टाइप से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, घड़ी हमारे इस टाइप से नंबर्स होते हैं। लो भाई साहब, ये घड़ी बन गई अपनी। ठीक है, देखो घड़ी जो होता है, सबसे पहले ये समझो घड़ी से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, घड़ी से क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। भाई साहब क्वेश्चंस जो है ना हमारे, वो कुछ कुछ सेकंडों में लगेंगे। ठीक है, तो समझो पहले क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। क्वेश्चन हमारे इस टाइप से बनते हैं, जैसे कोई टाइम दे दिया उसने बोला कि 10:15 पर कितने डिग्री का आंतरिक कोण बनेगा। ठीक है, या 12:44 पर कितने डिग्री का बाहरी कोण बनेगा। ठीक है, या उसने दे दिया कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक घड़ी में मिनट वाली और घंटे वाली सुई कितनी बार 90 अंश का कोण बनाएंगी। ठीक है, या फिर इस टाइप से दे देगा कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितनी बार परस्पर लंबवत होंगी या परस्पर आमने सामने होंगी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ठीक है, तेज़ घड़ी मंद घड़ी वाले भी बनते हैं। ठीक है, कि मतलब कोई घड़ी 5 मिनट स्लो है तो अगला टाइम वो कितने बजे, मतलब अगले दिन कितना टाइम वो दिखाएगी। ठीक है, इस टाइप से, या इस टाइप से भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे 4:15 पर हमारा टाइम हो रहा है, घड़ी में टाइम हो रहा है 4:15 पर। ठीक है, तो उसका जल प्रतिबिंब कितने बजे बनेगा। ठीक है, 3:15 हो रहे हैं तो उसका वाटर प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो भाई साहब इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ना, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस करने के लिए उसका बेसिक ज्ञान लेना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक नॉलेज आपको देते हैं। देखो क्या होता है, अगर हम ध्यान से समझ लेंगे तो ये हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे पढ़ने में। ठीक है, देखो क्या होता है, मुझे मालूम है घड़ी में जो है ना 12 घंटे होते हैं, 1 से लेकर 12 तक होते हैं। भाई साहब ये घड़ी है और ये हमारा एक तरीके से मानो व्रत है।
दिखाई दे रहा है, ठीक। ये वृत्त, ये इसका केंद्र है, ठीक है, इसका केंद्र है। और ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है, ठीक। और अगर पूरा कर दें तो क्या होता है, व्यास हो जाता है, ठीक। तो एक सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, आप कहोगे 180 डिग्री का। 180 डिग्री का होता है, ऊपर भी 180 डिग्री, नीचे भी 180 डिग्री। तो कितना हो गया भाई साहब, 180 और 180 कितना हुआ, आप कहोगे 360 डिग्री होता है। सीधी सी बात है, 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जब एक वृत्त के अंदर बना कोण पूरा कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक। बस यही हमारा घड़ी में होता है। घड़ी में अगर कोई सुई हमारी यहाँ पर है, कोई भी सुई है, ठीक, और वो एक चक्कर इस टाइप से लगाती है, यहाँ पे आ जाती है पुनः, अगर पुनः आ जाती है तो वो कितनी दूरी चलती है, तो हम कह सकते हैं वो उसने दूरी की 360 डिग्री की, समझ गए, या 360 अंश की, समझे। अच्छा, अब भाई साहब कहोगे ये तो हमें पूरा बता दिया, लेकिन मिनटों के बीच में होती है, वो हम कैसे निकालेंगे, वो भी मैं समझाता हूँ। देखो अब क्या करना है मुझे, मैं यहाँ पे ये हमने बना दी एक मिनट वाली सुई, ठीक है, मिनट हैंड, और ये हमारी हावर हैंड, ठीक। ये हमारी हावर हैंड और ये है हमारी मिनट हैंड, समझ गए। ये मिनट वाली घड़ी है और ये हमारी कौन सी है, घंटे वाली, सॉरी ये मिनट वाली सुई है, ये कौन सी है, घंटे वाली, ठीक। और एक मैं बना दे रहा हूँ सेकंड वाली, ठीक, सेकंड हैंड। ये हो गई हमारी सेकंड वाली सुई, ठीक है। 3 ही सुई होती हैं, 4 तो होती नहीं है भाई, 4 होंगी वो जानता होगा जिसके में। तो भाई साहब घड़ी में कितनी होती हैं, 3 सुइयाँ होती हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या समझूंगा यहाँ से, हमारी घड़ी में कितना बज रहा है, कहोगे 3 बज रहा है, बिल्कुल सीधी सी बात है, 3 बज रहा है, ठीक। अगर कोई पूछ दे कि इसके और इसके बीच में कोण कितने डिग्री का बनता है, तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो मुझे ये मालूम है कि अगर कोई सुई एक पूरा चक्कर काट लेती है, एक राउंड पूरा लगा लेती है, तो कितने डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है ना, ठीक है भाई, 360 डिग्री बनता है। घड़ी में कितने ये गिनतियाँ होती हैं, नंबर्स 12, कितने घंटे होते हैं, 12। तो भाई साहब 12 बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री होता है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक चली, कितने हो गए, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट, अगर मिनट वाली चलेगी, और घंटे वाली यहाँ से स्टार्ट हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 12 घंटे, ठीक। घंटे वाली सुई 12 घंटे में चक्कर पूरा करेगी, मिनट वाली सुई 60 मिनट में पूरा करेगी, और सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में पूरा करेगी, ठीक है। तो जो होता है ना, ये 12 हावर जो है, 12 घंटे बराबर कितना होता है, 12 घंटे बराबर 360 डिग्री, ठीक। ये 12 मिनट, अगर मिनट वाली सुई है तो 12 मिनट में कितना करेगी, 360 डिग्री, ठीक। अब मुझे निकालना है भाई साहब, ये 12 है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 12, ठीक, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, ठीक। हमने देखा हो घड़ी की सुई के पीछे इस टाइप से वो बने होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5वां, ठीक, इस टाइप से बने होते हैं ना। तो भाई साहब ये जो इनके बीच की दूरी होती है ना, ये किसकी होती है, सेकंड की, 1 सेकंड, 1 सेकंड। सेकंड वाली सुई कैसे चलती है, टिक टिक करके चलती है ना, काफ़ी घड़ी में टिक टिक करके ही चलती है, वो टिक टिक करके जब एक झटका लेती है ना तो 1 सेकंड होता है, ठीक है, इस टाइप से चलती है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होती है, 5 सेकंड की, सॉरी 5 मिनट की। अगर सेकंड वाली सुई है तो 5 सेकंड की, और मिनट वाली सुई है तो 5 मिनट की, ठीक। ये तो समझ में आ रहा होगा। अभी देखो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो ये जो 12 है, ये 12 मिनट मान लो, सॉरी नहीं 12 घंटे, ठीक, 1 2 3 4 करके 12 घंटे, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे निकालनी है, ठीक।
यहाँ से यहाँ तक। अब ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक मुझे दूरी निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे मालूम है कि 12 बराबर कितना है भाई साहब, 12 बराबर 360 के है, तो 1 बराबर मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 1 बराबर 360 बटे 12 इंटू 1, यही होता है ना कॉन्सेप्ट। 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, 30 एकम 30। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच में जो जितने भी डिग्री का एंगल बनेगा ना, वो भाई साहब 30 डिग्री का होगा। ठीक, अब देखो, अगर मैं बोलूँ यहाँ से लेकर 3 तक, यहाँ से लेकर 3 तक कितना डिग्री है, ठीक है, इस सुई और इस सुई के बीच में कितना डिग्री है। ठीक, अभी मैं फार्मूले बेस से बताऊंगा बहुत जहर तरीके से। ठीक, अभी बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक समझो। यहाँ से यहाँ तक का मैं पूछूं, ठीक, तो 3 घंटे में भाई साहब कितना बनाएगी? देखो 3 घंटे बराबर 3 बराबर निकालना है मुझे मालूम 12 बराबर 360 होता है। तो 3 बराबर के लिए क्या करना है मुझे? 360 बटे 12 और इंटू 3। ठीक है, 12 एकम 12, 12 तियाँ 36 और 3 त्रिका 9, 90 डिग्री। तो भाई साहब ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा। अब भाई साहब कहीं पूछ देना कि 9 घंटे के अंदर कितना एंगल बनेगा, आंतरिक या बाहरी। पहले आंतरिक समझो, आंतरिक ही बता रहा हूँ। ठीक, कितना भी कहीं का भी पूछ दे, ठीक, तो मुझे ये मालूम घंटे और मिनट की सुई का गैप तो निकालना मुझे आ गया। ठीक है, अब भाई साहब तरीका वो भी बताऊंगा जो कोण निकालते हैं, बहुत ही जहर तरीका बताऊंगा। ठीक है, अभी आप कह रहे हो थोड़ा बोरियत लग रही होगी, लेकिन समझने में, बेसिक समझने में हर किसी को बोरियत लग रही, लेकिन जब क्वेश्चन लगते हैं ना, तो भाई साहब क्वेश्चन हवा में जाते हैं। ठीक, यह ध्यान रखना। तो यहाँ से मैंने क्या देखा, क्या सीखा? यहाँ से मैंने सीखा है कि जो एक ये खाना होता ना, यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी डिस्टेंस कितनी होती है? तो भाई साहब इसकी डिस्टेंस होती है 30 डिग्री। ठीक, ये ध्यान रखना, 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री ये है तो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होते हैं ना भाई साहब। लो 12 का गुणा कर दिया 30 से, कितना हुआ? 360 डिग्री आ गया। 360 डिग्री आया। तो कहने का मतलब, मेरे समझाने का मतलब था, अगर इतनी जगह है, इस एक खाने का हमसे पूछा जाए कोण कितना, तो हम बता सकते हैं 30 डिग्री है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब इसे करते हैं रिमूव और समझाते हैं इसके आगे। ठीक है, देखो अब देखो, ये तो मैंने बता दिया। अब 1 घंटे वाली सुई, ठीक, घंटे वाली सुई 1 घंटे में एक घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी? ठीक, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी? घंटे वाली सुई सपोज दैट हमारी 3 पे है। ठीक, घंटे वाली सुई कहाँ पे है? 3 पे है, यहाँ पे है। उसे कहाँ पे पहुँचना है? 1 घंटे के लिए 4 पे पहुँचेगी ना, तभी तो 1 घंटा होगा। अच्छा, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 4 पे पहुँच पाएगी, तो मिनट वाली ये पूरा राउंड कर देगी। मिनट वाली यहाँ से स्टार्ट होगी, टिक टिक करके पूरा यहीं पे आ जाएगी, तब हमारे कितने होंगे? 4 बज जाएंगे ना। तो घंटे वाली सुई द्वारा 1 घंटे में चली हुई दूरी कितनी होती है? घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो भाई साहब यहाँ से वो यहाँ तक चलेगी ना। और मैं बता चुका हूँ यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होती है खाने की। तो आप कहोगे सर 30 डिग्री। ठीक है, कितनी होती है? 30 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री बनाएगी? 30 डिग्री बनाएगी। ठीक, अब आते हैं अच्छा, अब घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। ठीक, अब देखो घंटे वाली सुई, अब घंटे वाली सुई भाई साहब 1 घंटे में तो पता कर लिया, लेकिन 1 मिनट में कितने डिग्री बनाएगा? देखो घंटे वाली सुई 1 मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री? ठीक है,
कितने अंश का कोण बनाएगी, ये मुझे निकालना है, यही निकालना है ना। देखो अब इसे पहले हम निकाल के बताते हैं, निकालते कैसे इसे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दें और आप याद कर लो, ठीक है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। मैं आपको निकाल के बताऊँगा किस टाइप से हम निकालते हैं, ठीक। अगर भाई दबे आप भूल जाएं तो आप क्या करेंगे, वो निकालना भी तो आना चाहिए ना। तो देखो कैसे, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री बनाएगी। भाई साहब जैसे 1 मिनट हमारे चलेगा, ठीक, ये जो 30 डिग्री बनाया है ना उसने, 30 डिग्री बनाया है, तो मिनट वाली कितनी चली है, 60 मिनट। जब 30 डिग्री बनाया है घंटे वाली सुई ने, तो मिनट वाली कितनी चली है, 60 मिनट। 60 मिनट चलेगी तभी तो 1 घंटा होगा। जब भाई 60 मिनट चलेगी तभी तो 1 घंटा होगा। 60 मिनट वाली सुई चली है 60 मिनट, और तब 1 घंटे वाली ने बनाया कितना, 30 डिग्री, ठीक। अगर 30 डिग्री बनाया है तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो भैया 1 मिनट बराबर निकालना है मुझे। 1 मिनट के लिए 30 इधर लिखो, 60 से दे दो भाग, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हम बता सकते हैं 1/2 डिग्री बनाएगी घंटे वाली सुई 1 मिनट में। घंटे वाली सुई कितना बनाएगी, आधा डिग्री बनाएगी, कितने में, 1 मिनट में। समझ में आया, घंटे वाली सुई आधा डिग्री बनाएगी 1 मिनट में, और 1 घंटे में बनाएगी 30 डिग्री। समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब चलो इसके आगे बताते हैं, इसे रिमूव करते हैं। अच्छा ठीक, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने, 112 डिग्री। अब कहोगे सेकंड वाली सुई, तो यहाँ पे लिखो सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली ये रिमूव कर रहे हैं, इसके आगे लिख रहे हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, ये हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, इसके आगे लिख रहा है। भाई साहब कॉपी में नोट कर लेना, एक बार रिवीजन कर लोगे ना सब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री बनाएगी, ये निकालना है मुझे। देखो कैसे निकालते हैं, देखो अब निकालना बताते हैं इसे। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने अंश चलेगी। भाई साहब मिनट वाली मैंने निकाल ली, अब सेकंड वाली भी निकालना बताता हूँ, ठीक है। देखो सेकंड वाली सुई 1 सेकंड, सेकंड वाली सुई 1 घंटा, सॉरी हाँ, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री बनाएगी वो मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा, देखो 30 डिग्री था ना, 1 घंटे में बना था, ठीक। जब 30 डिग्री 1 घंटे में बना था तो सेकंड वाली सुई कितना चली थी। देखो मिनट वाली तो चली थी 60 चली थी ना, 60 मिनट चली थी ना, लेकिन सेकंड वाली कितनी चली थी, वो भी 60 का गुणा किया, कितना हो गया, 3600 हो गया, 3600। अब 3600 तो मुझे क्या निकालना है, ये 3600 क्या आया, ये थे मिनट और ये थे सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, सेकंड निकल आया हमारे, 3600 सेकंड, ठीक। 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। भाई साहब निकालना कितना, 1 सेकंड का। 1 सेकंड के लिए क्या करेंगे, 30 का भाग दे देंगे कितने, 3600 से। 1 0 से 1 0 कटा, 3 एकम 3, 12 तिया 36, 0 1/120 डिग्री बनेगा। 1/120 डिग्री कितने में, 1 सेकंड में। अब समझ में आया, निकालना बता दिया मैंने अच्छी तरीके से, दोबारा वीडियो बैक करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। अब इसे करते हैं रिमूव, इसके आगे समझाते हैं थोड़ा, ठीक है। देखो अब आते हैं भाई मिनट वाली सुई के ऊपर।
मिनट वाली सुई, 1 मिनट, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? भाई साहब मिनट वाली सुई देखो हमारी, ये है मिनट वाली सुई, ये है मिनट वाली सुई। 1 मिनट में कहाँ पे, ये 1 2 3 4 और 5वां ये है, ठीक। 1 मिनट में यहाँ तक चल पाएगी ये सुई हमारी, यहाँ पे आ जाएगी, इस टाइप से आ जाएगी ना मिनट वाली। 1 मिनट में इसके बीच की दूरी पूछ रहा है कि 1 मिनट में ये कितना दूरी तय करेगी। मुझे मालूम है यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, तो आप कहोगे ये यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट, और दूरी कितनी होती है 30 डिग्री की। तो 1 मिनट में मैं निकाल सकता हूँ 30/5, भाग दिया 5 छक्के 30, 6 डिग्री। पता चल गया 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी भाई साहब, 6 डिग्री। कुछ नहीं भाई, यहाँ लिख दो, ठीक। मिनट वाली सुई 1 मिनट में दूरी तय करेगी 6 डिग्री की, ठीक है। ओके, आप करते हैं यहाँ पे रिमूव, इसे आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मिनट वाली सुई 1 सेकंड में, मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना चलेगी? मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना चलेगी? भाई साहब देखो बताते हैं कितना चलेगी। 1 सेकंड यानी कि एक झटका, ठीक, एक झटका बोलते हैं उसे, ठीक है, कुछ भी बोल लो लेकिन हम तो झटका बोलते हैं। 1 सेकंड में एक झटका लेती है, ठीक है, 1 सेकंड में एक झटका लेती है मिनट वाली सुई, सॉरी सेकंड वाली सुई। और पूछ क्या रहा है, मिनट वाली सुई 1 सेकंड में। भाई साहब ये बताओ, जो मिनट वाली सुई है ना, 1 सेकंड अगर हमारी बढ़ेगी तो वो कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगी। जब 1 सेकंड बढ़ेगी तो सेकंड वाली सुई जब 1 राउंड पूरा लगा लेगी ना, तब मिनट वाली 1 मिनट बनाएगी ना, 1 मिनट तभी तो बनाएगी। भाई साहब ये बताओ 1 मिनट कितने डिग्री का है, 6 डिग्री का, ठीक। 1 राउंड पूरा करेगी ना, कितना चलेगी? आप कहोगे 60 सेकंड चलेगी। भाई साहब ये इधर है मिनट वाली सुई कितना, 1 मिनट में कितना चलेगी? मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी, कितना डिग्री, 6 डिग्री चलेगी। लेकिन जो हमारी सुई है सेकंड वाली, वो पूरा राउंड करेगी ना 60 सेकंड का, तभी तो मेरी मिनट वाली 1 मिनट खिसकेगी। 1 मिनट तभी तो खिसकेगी जब सेकंड वाली पूरा 1 राउंड लगाएगी, तभी मिनट वाली 1 मिनट खिसकेगी आगे, ठीक है। अगर मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना, 6 डिग्री बनाएगी, तो ये हमारी कितना चलेगी, 60 सेकंड चलेगी ना। अब पूछा क्या उसने, मिनट वाली सुई 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड बराबर मुझे निकालना है, 1 सेकंड में 6 यहीं रहेगा, 60 चला जाएगा नीचे, 6 एकन 6, 6 ढाई 60, 1/10 डिग्री बनाएगी भाई, ठीक। कितना बनाएगी? तो हम कह सकते हैं इस मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना, 1/10 डिग्री, समझ गए, इतना डिग्री बनाएगी, ठीक। अब इसे करते हैं रिमूव। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर, ठीक। ठीक है, अब घड़ी वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लेते हैं पहला क्वेश्चन अपना, ठीक है। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन हमें दे रहा है 1 मिनट, ठीक, 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड में एक मिनट 12 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कैसे निकालते हैं हम, देखो कैसे निकालेंगे। 1 मिनट 12 सेकंड, भाई साहब 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड, और 12 सेकंड जो हैं
1 मिनट में कितने 60 सेकंड और 12 सेकंड ये, तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते 72 सेकंड में, डायरेक्ट भी तो कह सकते हैं 72 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा हमारा, यही हमें निकालना है। ठीक, 1 मिनट 12 सेकंड में मिनट वाली सुई, ठीक, मिनट वाली सुई, तो मैंने बताया था मिनट वाली जो सुई है ना, मिनट वाली सुई, ठीक है, मिनट हैंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मिनट हैंड, 1 मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है, आप कहोगे 110 डिग्री, बताया अभी 1/10 डिग्री, और इसी में कर देंगे 72 का गुणा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7.2 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ गए, ये आंसर समझ में आ रहा है? दोबारा बता दें, देखो मिनट हैंड हमने बताया कि 1 मिनट 12 सेकंड, इसे ऐसे भी तो कह सकता था कि 72 सेकंड में मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना है, ठीक, ये भी तो बता सकते। तो मिनट वाली सुई देखो, मिनट हैंड बराबर 1 सेकंड में कितना बनाएगी, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 1/10 बनाती है। कुछ नहीं किया, 72 सेकंड के लिए 72 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऊपर के पद में होता है, ठीक, तो 72 यहाँ भी 1 बटा कर लो, कोई दिक्कत, 72 एकम 72/10, ठीक है। जब ये 0 काटेंगे 1 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.2 डिग्री। भाई साहब इतना बनाई 72 सेकंड में, ठीक, ये ध्यान रखना, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, छप्पन सेकेंड में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, ठीक, 56 सेकेंड में घंटे की सुई द्वारा बना कोण, ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो 56 सेकंड में घंटे की सुई, 56 सेकंड, भाई साहब घंटे की सुई 1 सेकंड में कितना बनाती थी, घंटे की सुई 1 सेकंड में कितना बनाती थी, हमने बताया था ना, कितना 60/360, 1 0 से नहीं 3600, 1 0 से 1 0 गया, 6 कन 6 ना, हाँ गलती होगी, सॉरी, यहाँ पे देखो 30/30, एक खाना कितने का था 30 डिग्री का, 30/3600, 1 0 से 1, 3 एकम 3, 12 3 36, कितना हुआ 1/120, 1 सेकंड में कितना घंटे की सुई 1/120, और कितना पूछा है मुझसे 56, तो 56 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, तो ये कितना हो गया 56/120, और भी काट सकते हैं इसे, बिल्कुल काट सकते हैं, इसे काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, इसे 6, ठीक है, और भी काट सकते हैं, हाँ 14 दूनी 28 और 30 दूनी 60, और काट सकते 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30, और काट सकते, अब नहीं काट सकते, तो इसे लिख सकते 7/15 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा 7/15 डिग्री, 7/15 डिग्री का एंगल बनेगा 56 सेकंड में घंटे की सुई द्वारा, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। कल मैं भाई साहब आपके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आऊँगा बहुत ही धांसू तरीके से। तो चलिए अपने सेशन करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।